तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं, एक ऐसा मेथड देने वाला हूं। आपको क्या सिखाया गया है, कैंडल के लो, सपोर्ट के लो, 5000 का लॉस हो जाए तो काट दो, ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता भाई। बहुत लोग तो अपना जीवन बस स्टॉप लॉस ऐसे ही लगाते हैं, बोलेंगे मैक भाई मैं तो जिंदगी बस स्टॉप लॉस यही लगाते आया हूँ, मेरे को तो यही सिखाया गया है। न्यूज चैनल और हर जगह मीडिया में क्या बात होगी, निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास। आप समझ लो भैया, यहाँ पर आप लोग के लिए गिफ्ट है। और गिफ्ट क्या है कि ये वाला अगर लो टूटेगा तो मैं बिटकॉइन को शॉर्ट करूंगा। 2 जोन एसएल, ये एडवांस्ड है। 2 जोन एसएल तो एडवांस्ड है भाई, ये किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार लर्निंग वीडियो में। और भाई आज का वीडियो ना आपकी दुखती नर्व्स पे है। एंड आज की वीडियो में जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है कि जब आप ट्रेड लेते हो, मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाता है और स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट रिवर्सल मारता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं, एक ऐसा मेथड देने वाला हूं जिससे ऑलमोस्ट आपके 95% आपके स्टॉप लॉस यहां पर हिट होने से बचने वाले हैं। और ये बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है, बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है। एंड जो मैं बताऊंगा आपको, उस तरह से आप लोग कभी स्टॉप लॉस रखते ही नहीं हो, क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं गया है। आपको क्या सिखाया गया है, कैंडल के लो, सपोर्ट के लो, राइट, 5000 का लॉस हो जाए तो काट दो, ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता भाई। स्टॉप लॉस को लगाने का एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड क्या है, जिससे आपके स्टॉप लॉस फालतू के नहीं उठोगे। जो बड़े प्लेयर्स आपकी एसएल हंटिंग करते हैं, आप ट्रेड लेते हो, आप एसएल लगाते हो, आपको एसएल उठाते हैं, फिर मार्केट अपसाइड मूव करता है। अगर इस गेम को आप समझ गए तो आप अपना स्टॉप लॉस स्मार्टली लगाओगे। एंड जब आप अपना स्टॉप लॉस स्मार्टली लगाओगे तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है भाई। वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देखना है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं भाई। तो आगे जो लर्निंग वीडियोस आने वाली हैं, कुछ अगर मैं फ्री में कोर्स लेके आता हूं, कुछ फ्री में चीजें लेके आता हूं, आपको नहीं मिल पाती। तो अभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे प्यारा सा, और पेन पेपर लेके बैठ जाए। अगले 20, 25, 30 मिनट जितने देर की भी वीडियो होने वाली है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। चाहे आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, चाहे आप क्रिप्टो करते हो, चाहे आप फॉरेक्स करते हो, आपका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बदलेगा एंड आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके लिए वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं भैया कि नॉर्मली ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। तो नॉर्मली जो ट्रेडर्स है ना, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं राउंड नंबर के आसपास। अब राउंड नंबर का मतलब क्या होता है भाई, कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड कर रहा हूं बिटकॉइन में, ट्रेड कर रहा हूं, मेरी एंट्री हो गई है $60,250 पे, है ना। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया $60,000 का, है ना। मेरा टारगेट है $60,500, $60,700। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो एक राउंड फिगर के आसपास है। राउंड फिगर जो होता है वो इन मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स होता है, हंड्रेड्स, 500, थाउजेंड्स, इन मल्टीपल ऑफ दैट होता है। अब ये यहां पर बहुत अच्छा यहां पर राउंड फिगर है। अब बात यह है कि 60,000 का फिगर ना सबको पता है। 60,000 का फिगर जो है वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। एंड अगर आप अपना स्टॉप लॉस ऐसे जगह लगाते हो जहां पर आपका स्टॉप लॉस अगर प्रिडिक्टेबल हो मेरे भाई, तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ना तो अपना स्टॉप लॉस, सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं, ना तो अपना स्टॉप लॉस, ना तो अपना टारगेट राउंड नंबर के आसपास लगाना है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को एग्जैक्टली पता रहता है कि रिटेल ट्रेडर सोच क्या रहा है। अगर रिटेल ट्रेडर यहां बाई कर रहा है तो वो यहां पर अपना टारगेट डालेगा। तो आपको हमेशा अपने टारगेट्स और अपने स्टॉप लॉसेस रैंडम नंबर्स में डालना है। अब रैंडम नंबर्स का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अगर मैं आपकी जगह होता, 60-50 में मेरी एंट्री होती, तो भैया मेरा स्टॉप लॉस होता यहां पर 59,971। रैंडम नंबर है, ठीक है। मेरा टारगेट क्या होता है, मेरा टारगेट होता है 6485, 6739। इस तरह से मेरा टारगेट होता। तो मैं रैंडम नंबर्स पे अपना टारगेट लगाऊंगा। मतलब जहां पर भी मेरे को टारगेट रखना है ना, उससे कम से कम 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे को रैंडम नंबर पे टारगेट, रैंडम नंबर पे स्टॉप लॉस। तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम रहेंगे। एंड कई बार क्या होता है, टारगेट हिट होने से पहले रिवर्सल आ जाता है, तो जो अपना एग्जैक्ट टारगेट है उससे थोड़ा 15-20 पॉइंट पहले ही रैंडम नंबर पे अपना टारगेट लगा देंगे, तो हमारे टारगेट्स भी रेगुलरली यहां पर हिट होंगे। ये चीज आपको यहां पर समझना है, ठीक है। अब भाई अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है एसएल राइट बिलो द कैंडल विक। अब क्या होता है नॉर्मली कि हमें दो चीज सिखाई जाती है भाई। क्या सिखाई जाती है कि मान लीजिए मार्केट एक अपट्रेंड में है
और टेंशन मत लीजिए, मैं चार्ट पर भी चल के आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस आपका एग्जैक्ट होना क्या चाहिए और किस तरह से आपको स्टॉप लॉस एक साइंटिफिक मेथड के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना, सब कुछ समझाऊंगा। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पहले गलतियां बताऊंगा, फिर सही क्या करना है, फिर इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, एंड एंड में जो लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं, जो हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल बोनस भी है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट एक अपट्रेंड में, ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग वेट करते हैं भैया अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अब मान लीजिए यहां पर ये रेजिस्टेंस टूट गया, ये कैंडल की क्लोजिंग आ गई एंड आपने यहां पर लॉन्ग एंट्री बना ली, आपकी यहां पर बन गई लॉन्ग की एंट्री। अब प्रॉब्लम पता है क्या होता है, नॉर्मली ये जो कैंडल का लो होता है ना, इसके आसपास अपना एसएल रहता है। तो हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहता है, अगर हम लोग बाई कर रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल का लो के आसपास या फिर उसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले कैंडल के लो के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहता है। कभी भी आपको कैंडल लो या कैंडल हाई के आसपास स्टॉप लॉस नहीं रखना है। क्यों? अगेन वही बात, बड़े प्लेयर को अगर पता है कि वो एक जगह है जहां पर मैक्सिमम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो बड़े प्लेयर पता क्या करेंगे, बड़े प्लेयर चाहते नहीं कि आप पैसा बनाओ, वो आएंगे आपके एसएल को खाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचो ना, यहां पर बड़े प्लेयर के पास ना हमेशा लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती है। जैसे हम लोग ना एक चीज में तो बहुत लकी है भाई कि हमें जब बाई करना हमें सेलर मिल जाता है, हमें जब बेचना हमें बायर मिल जाता है। लेकिन बड़े प्लेयर के लिए ऐसा गेम नहीं है। अगर उनको बाई करना है तो ऑब्वियसली बात है वो हमारी तरह एक दो बिटकॉइन या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में थोड़ी ट्रेड करेंगे, वो तो भैया करोड़ों क्वांटिटी में ट्रेड मारते हैं। तो जब वो इतने बड़े क्वांटिटी में ट्रेड मारते हैं तो अगर उनको बाई करना है तो उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो भैया उनको सेलर भी उसी मात्रा में चाहिए होता है। तो बड़े प्लेयर ना आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि भैया रिटेल ट्रेडर का एसएल कहां पर है, क्योंकि आपके एसएल लिए बिना वो अपनी लिक्विडिटी फुलफिल नहीं कर सकते। अगर उनको बाई करना है, उनको सेलर चाहिए, और अगर उस टाइम पे सेलर अवेलेबल नहीं है तो वो सेलर मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सेलर क्रिएट करते हैं। अब जब उनको सेलर क्रिएट करना है तो वो पहले फिगर आउट करते हैं कि अच्छा भाई रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस कहां रखता होगा। तो रिटेल ट्रेडर क्या अपना स्टॉप लॉस राउंड फिगर के आसपास रख रहा है? अच्छा, राउंड फिगर के आसपास रख रहा है तो रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस ट्रिगर करो। ट्रिगर जब करेंगे तो रिटेल ट्रेडर का जो एसएल सेल ऑर्डर है वो यहां पर हिट होगा। जैसे वो एसएल सेल ऑर्डर हिट होगा तो यहां पर इनका क्वांटिटी अपने आप बाय हो जाएगा और नीचे बाय होगा। अच्छा, रिटेल ट्रेडर यहां पर कैंडल के लो के आसपास एसएल रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल के लो के नीचे लाओ। अगेन जो अपना इनका एसएल ऑर्डर है उसको ट्रिगर करो, अपनी लिक्विडिटी भरो और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाओ। बहुत बुरा लगता है भाई। देखो, एक होता है ना कि हमने ट्रेड लिया और ट्रेड गलत हो गया, लेकिन एक होता है कि हमने ट्रेड लिया, हमने एनालिसिस किया, हमने सब कुछ सही सोचा, जस्ट बिकॉज हमने गलत जगह एसएल डाला है, हमारा मार्केट एसएल लेके अगर भागती है ना, फिर दिक्कत पता क्या होता है, फिर हमारे माइंड के अंदर फोमो आता है, अरे यार बढ़िया ट्रेड पकड़ा था, ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना ऊपर चला गया चलो अभी शॉर्ट करेंगे, और जब आप शॉर्ट करेंगे वो और ऊपर जाएगा, और अगर आप लॉन्ग करोगे ना भाई तो वो तुरंत रिवर्सल आएगा। तो आप अपने किस्मत को बोल खोजते हो। बट बात यह है कि जो पहले आपने ट्रेड पकड़ा था वो सही लॉजिक के हिसाब से ट्रेड पकड़ा था, वो बिल्कुल सही ट्रेड था, लेकिन इसके बाद जो आपने ट्रेड पकड़ा है, जस्ट बिकॉज उस ट्रेड में आपको नुकसान हो गया है तो आप यहां पर फोमो में आ गए हो, इमोशनल हो गए हो, एंड जब आप इमोशनल होकर ट्रेड पकड़ोगे भाई तो पैसा नहीं बनता। तो राउंड फिगर पे और कभी भी कैंडल के हाई लो पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना। बहुत लोग तो अपना जीवन भर स्टॉप लॉस ऐसे ही लगाते हैं, बोलेंगे मैक भाई मैं तो जिंदगी भर स्टॉप लॉस यही लगाते आया हूं, मेरे को तो यही सिखाया गया है, अब मैं क्या करूंगा। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग राउंड फिगर या फिर कैंडल हाई कैंडल लो पे स्टॉप लॉस लगाते थे। सही तरीका क्या है लगाने का वो भी बताऊंगा, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिना रहा हूं भाई, क्या आपको सही करना है, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि बड़े प्लेयर के साथ है। वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो नॉर्मल जनता को प्रेडिक्टेबल नहीं है, बड़े प्लेयर्स के लिए भी आसानी से प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि आप बड़े प्लेयर के साथ चल के ट्रेड कर रहे हो तो आप भी स्टॉप लॉस उसी अकॉर्डिंग लगाओगे, वही बताऊंगा। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एंड भाई इतना मेहनत से अगर हम वीडियो बना रहे हैं, आपको डिटेल में सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस बेसिक ऊपर से बता दिया, आपको वो चीजें बता रहे हैं जिससे आपको वैल्यू मिले। अगर आप एक लाइक कर देंगे, वीडियो में एक हाइप का ऑप्शन है, हाइप कर देंगे, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, उससे जो हमारा मनोबल बढ़ता है ना, उसकी कोई तुलना नहीं है भाई। तो प्लीज अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें। लास्ट दो मेथड क्या है भाई, लास्ट मेथड दो मेथड है। पहला ब्लाइंड मेथड। ब्लाइंड मतलब क्या, मेथड क्या होता है कि अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, अपने कैपिटल का 1% रिस्क कर लिया, अपने कैपिटल का 2% रिस्क कर लिया, या फिर ट्रेड कर रहे हैं 100 पॉइंट का एसेट डाल दिया, 50 पॉइंट का एसेट डाल दिया। ये कोई तरीका नहीं होता भाई, ये कोई तरीका नहीं होता है स्टॉप लॉस डालने का, ठीक है। ये कोई लॉजिक नहीं है कि भाई 1% रिस्क ले लिया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दिया, $100 का स्टॉप लॉस डाल दिया, $150 का स्टॉप लॉस डाल दिया। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती भाई, ये रैंडम तरीका है। इसमें क्या होगा, कई बार आपका एसएल हिट नहीं होगा, कई बार आपका एसएल हिट होगा। आपको तो स्टॉप लॉस ऐसा लगाना है ना कि आपका स्टॉप लॉस हंटिंग के चलते नुकसान ना हो। देखो, स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो और आपकी एनालिसिस ही गलत होती है, तब तो भैया आपको स्टॉप लॉस
हंट होने से या स्टॉप लॉस लगने से मैं भी नहीं रोक सकता। मैं आपके लिए वीडियो तब बना रहा हूं कि व्हेन यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो, आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है, जस्ट बिकॉज भाई बड़े प्लेयर आपको ट्रैप कर देते हैं, बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो वो आपका एसएल हिट करते हैं, फिर आपके डायरेक्शन में मूवमेंट आता है, उस कंडीशन से मैं आपको बचा रहा हूं। एंड जो लास्ट प्रॉब्लम है अपना वो है एसएल एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब नॉर्मली क्या होता है कि भैया मान लीजिए मार्केट में ये एक पर्टिकुलर इस तरह का प्रेडिक्शन है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या है, मार्केट क्या करती है, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलती है। अगेन आप क्या करते हो, सपोर्ट के पास भैया अपना एसएल डाल देते हो। अगेन क्या है, ये प्रेडिक्टेबल है, और ये क्यों प्रेडिक्टेबल है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अगर आप सपोर्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस डालते हो, रेजिस्टेंस के आसपास अपना स्टॉप लॉस डालते हो, तो भैया आपके एसएल हिट होंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है, डेटा सबके पास अवेलेबल है, सबको पता है कि मेजर सपोर्ट कहां है, सबको पता है मेजर रेजिस्टेंस कहां है। जो टाइम फ्रेम आपको दिखता है, जो चार्ट आपको दिखता है, क्या आपको नहीं लगता बड़े प्लेयर को दिखता है? और आपको क्या लगता है बड़े प्लेयर चार्ट देख के ट्रेड करते हैं? इतने बेवकूफ है वो चार्ट बनाते हैं भाई। तो जब वो जो चीज वो क्रिएट करते हैं उनको आप धोखा नहीं दे सकते हो। अगर आपको लगता है आप उनको धोखा दे दोगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। सही तरीका क्या है उस पर अब आते हैं कि किस तरह से आपको यहां पर चीजों को सही करना है जिससे आपका फायदा हो और जिससे आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम हो, ठीक है। अब एसएल हंट क्यों होते हैं? दो रीजन है एसएल हंटिंग का, दो रीजन है, और ये एसएल हंटिंग होते ही रहेगी। इसको आप रोक नहीं सकते, इसको बचा नहीं सकते हैं, इससे बच सकते हो, इससे आप जितना हो सके उतना बच सकते हो। उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूं, फिर अपन चलेंगे चार्ट पे, एंड सही मेथड क्या है एसएल लगाने का वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या अपना, सबसे पहला पॉइंट है लिक्विडिटी पूल, जिसका मैंने नाम रखा है भैया ऑपरेटर फूड। ये ऑपरेटर का खाना है। ऑपरेटर को जब भूख लगती है ना, तो ऑपरेटर पूछता नहीं कि मेरे को खाना मिलेगा क्या, वो खाना छीन लेता है। जो ऑपरेटर है ना, वो एक तरह से इस मार्केट का शेर है। शेर क्या होता है ना, शेर को खाना मांगता नहीं है, शेर को खाना चाहिए तो शेर जाता है, शेर हंट करता है, और शेर खाना अपने लेके भी आता है, और अपने आजू बाजू जो उसके बच्चे रहते हैं उसको खाना फीड भी करवाता है। तो ऑपरेटर वही होते हैं। उनको जब खाना होता है ना, उनको अगर बाई करना है तो वो सेलर का जुगाड़ कर लेंगे, अगर उनको बेचना है तो वो बायर का जुगाड़ कर लेंगे। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब लिक्विडिटी पूल क्या होता है? लिक्विडिटी पूल बहुत जबरदस्त चीज है, समझिए लिक्विडिटी पूल होता क्या है। लिक्विडिटी, इसको आप लिक्विडिटी पूल बोल सकते हो या फिर लिक्विडिटी क्लस्टर बोल सकते हो, ठीक है। अब लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी क्लस्टर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहां पर मेजर एसएल होते हैं, मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से एरियाज होते हैं? सबसे पहला समझिए यहां पर बात, मान लीजिए मार्केट यहां पर एक सपोर्ट के आसपास है, मार्केट यहां पर बढ़िया सपोर्ट बना रहा है, ये सपोर्ट अच्छा है ना। अब यहां पर मार्केट प्राइस बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए, जो सपोर्ट आपको दिख रहा है वही बात है, बड़े प्लेयर को भी सपोर्ट दिख रहा है, जो स्ट्रेंथ आपको दिख रही है बड़े प्लेयर को भी पता है कि भैया यहां पर स्ट्रेंथ है। अब आप क्या करते हो, आप यहां पर कर लेते हो बाई। अब जैसे आप बाई करोगे, या तो भैया कैंडल के लो के आसपास स्टॉप लॉस डालोगे, या फिर सपोर्ट के नीचे आपका एसएल होगा। अब जो आपका एसएल होगा वो होगा सेल ऑर्डर का, ठीक है। अब बात यह है कि भैया जो बड़ा प्लेयर है ना, उसको भी यहां पर बाई करना है, बट वो बाई कर नहीं पा रहा है। क्यों बाई नहीं कर पा रहा भाई? मैंने आपको बताया, जितना उसकी भूख है उसको उतना खाना नहीं मिल रहा है। तो उसको अगर जितने क्वांटिटी में बाई करना है, अगर उसको सेलर नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा? उसको पता है कि यहां पर ना, ये नीचे, ये सपोर्ट के नीचे मेजॉरिटी बायर्स का लिक्विडिटी पूल है, यानी मेजॉरिटी बायर्स का स्टॉप लॉस यहां पर है। तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इस जोन के आसपास है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा यहां पर बड़े प्लेयर को सेलर्स मिलेंगे। अब यहां पर इस एरिया पे ना, इसके नीचे दो तरह के सेलर्स मिलेंगे। एक सेलर मिलेंगे जो मजबूरी से बेचेगा, क्यों? यहां पर जिनका एसएल है, उनका अगर एसएल कटेगा तो अपने आप उनका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और दूसरा सेलर कौन है? दूसरा सेलर भाई वो है जो यहां पर जानबूझ के बेचेगा। बोलेगा जानबूझ के कैसे बेचेगा? भैया आप खुद सोचो, अगर मार्केट यहां पर ऊपर गई है, उसका टाइम पास करती है, एंड अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देती है, तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को यही लगेगा भैया ये तो सपोर्ट टूट चुका है। एंड जब लोगों को लगेगा ये सपोर्ट टूट चुका है तो लोग और बेचेंगे। तो यहां पर ना बड़े प्लेयर को डबल लिक्विडिटी मिल गई। बड़े प्लेयर को तो बाई करना ही था, ठीक है। तो एक उनको सेलर मिला यहां से, सबका लिक्विडिटी पूल नीचे था, बड़े प्लेयर को पता था सपोर्ट के आसपास, कैंडल लो के आसपास, वहां से बड़े प्लेयर को सेलर मिले। तो बड़े प्लेयर्स की जो बाई ऑर्डर है वो फिल होना चालू हुए, और जो बचे बाई ऑर्डर्स थे वो फ्रेश सेलर्स यहां पर फिल कर रहे हैं। तो बड़े प्लेयर का फायदा क्या हुआ? बड़े प्लेयर को बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे एंट्री मिल गई। अब जब बड़े प्लेयर को बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे एंट्री मिल गई, वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं।
एंड जब तक आप कंफर्मेशन देख रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, तब तक भैया मूव ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी पूल के पास आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं डालना है, यानी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल लो, कैंडल हाई, ये सब जगह पे आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं डालना है। गेम क्या होता है, पूरा गेम मैंने आपको बता दिया। आप मेरे को बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है और रिसेंटली ये आपके साथ कब हुआ था। ठीक है, तो स्टॉप लॉस इस तरह हंट करते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर को बकरे चाहिए और बड़े प्लेयर को जब बकरे नहीं मिलते हैं तो बड़े प्लेयर बकरे बनाते हैं। ठीक है, आपको बकरा नहीं बनना है। अब जब आपको पीछे का पूरा गेम पता है तो आप उसका रिवर्स काम करोगे, और रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करनी है वो भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा रिटेल ट्रैप सिस्टम, ब्रेक ऑफ ऑब्वियस लेवल एंड देन रिवर्सल। अब इसका मतलब सिंपल है भैया कि जो अपने राउंड फिगर्स होते हैं, जो अपने राउंड नंबर्स होते हैं वो, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मान लीजिए हमारा इंडियन मार्केट है ना, हम मान लीजिए अभी ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, हम 26,000 पे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में, एंड हमारा ऑल टाइम हाई है 26,200। तो जैसे ही निफ्टी ना अपने ऑल टाइम हाई को रीच करने जाएगी ना, न्यूज चैनल और हर जगह मीडिया में क्या बात होगी, निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास। आप समझ लो भैया यहां पर लिक्विडिटी पूल बैठा है। ठीक है, यहां पर लिक्विडिटी पूल बैठा है तो यहां पर ट्रैपिंग चलेगी, यहां पर बहुत लोग के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने वाले हैं। अगर मान लीजिए यहां पर निफ्टी 26,500 पे ट्रेड कर रहा है और यहां पर निफ्टी में अचानक से बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला ऊपर की तरफ, और निफ्टी यहां पर 25,920 पे जा रहा है। अब सबकी नजर पता है किस पे है, सबकी नजर इस पे नहीं है कि निफ्टी यहां से क्या करेगा, सबकी नजर इस पे है कि जो 26,000 का राउंड फिगर है वहां पर निफ्टी किस तरह बिहेव करने वाला है। तो वहां पर बहुत लोग के एसएल है। तो कई बार क्या होता है, मार्केट जाती है, इस ऑब्वियस लेवल को टच करती है, फिर वहां से शार्प रिवर्सल आता है। मार्केट जाती है, इस ऑब्वियस लेवल को टच करती है, जैसे वो लेवल के हल्ला होता है, वो लेवल टच होता है, लोग सोचते हैं कि भैया आप तो ये लेवल, ये मैजिकल लेवल आ गया, आप तो बाय करो, लॉन्ग करो, एंड यहीं से शार्प रिवर्सल आ जाता है। तो आपको वहां पर एंट्री नहीं करनी है जहां पर ऑब्वियस है, जहां पर राउंड फिगर है, जहां पर बहुत ज्यादा हल्ला है, हाइप है। आपको उस जोन से, उस लेवल से दूर रहना है। वहां पर आपको ना तो अपना एंट्री करना है और टारगेट भी उससे पहले पहले ही रखना है। आपको ये बात आपको यहां पर समझना है। अच्छा मैक भाई, आपने गलती तो बता दी कि स्टॉप लॉस तो यहां नहीं रखना है, वहां नहीं रखना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना, तो करना क्या है मैक भाई, ये भी तो बताओ, सिर्फ गलतियां गिनाते रहते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या आपको, लेकिन उससे पहले ना भाइयों, आप लोग के लिए गिफ्ट है। और गिफ्ट क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे पॉडकास्ट में आते हैं, बाजार के हारे में आते हैं भाई, एंड आप लोग जितने लोगों की तो मैं स्टोरी सुनता हूं ना, दिल रो जाता है भाई, क्योंकि आपके मेहनत के पैसे जाते हैं। कई लोगों ने एक्सट्रीम लेवल पे लोन उठा के, एक्सट्रीम लेवल पे कर्जा करके नुकसान किया मार्केट से, एंड वो यकीन नहीं होता है। तो मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि लोग, जितने भी लोग ये सब करते हैं ना, वो सीखते नहीं है। वो उनको लगता है कि मुझे ट्रेडिंग आ गया, बट उनको ट्रेडिंग आती नहीं है। तो मैंने क्या किया भाई, बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जो भी हमारे पेड प्रोग्राम्स थे, आई हैव मेड एवरीथिंग अवेलेबल फॉर फ्री। आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारी एक वेबसाइट है, आपको जाना है marketswithmac.com पे। और ये इसीलिए कर पाया भाई क्योंकि मुझे लगता है कि यार अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कैसे चलेगा भाई। अगर मैं ये सीरीज लेके आ रहा हूं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने साइड से जो बेस्ट हो पाए वो करूं। तो मैंने सोचा भाई एजुकेशन यूट्यूब पे तो फ्री है, बट अगर आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको आ जाना हमारे वेबसाइट पे marketswithmac.com। आपको टॉप पे आपको हमारे वेबसाइट मिलेगा, वहां पर जाइए। एक इस तरह का आपके लिए एक पॉपअप मिलेगा जहां पर 55,000 रुपीज का जो ट्रेडिंग ग्रोथ किट है बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसको बस सिंपली आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट खुलेगा, यहां पर आपको ग्रोथ किट पे क्लिक करना है। जैसे ग्रोथ किट पे आप क्लिक करोगे, ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं प्लस बहुत सारे और बेनिफिट्स, एवरीथिंग इज कमिंग फॉर फ्री। हमारी एक कम्युनिटी है जहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, समझते हैं रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड प्लान कैसे करना है। जब 500 लोग, 500 दिमाग जो कि ट्रेडिंग में अच्छा कर रहे हैं, जो कि प्रॉफिटेबल हैं, अगर वो अपने आइडियाज, वो अपनी एनालिसिस शेयर करेंगे, उससे आप भी ग्रो करोगे। एंड कहावत है ना कि आप अपने आप को कितने लोगों से सराउंड करते हैं और कैसे लोगों से सराउंड करते हैं, उससे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर या आपके आने वाला कल कैसे होने वाला है। तो हम आपको पूरा इकोसिस्टम देते हैं जहां पर आप सीख सको, और जो आपके मन के अंदर धारणा है ना कि ट्रेडिंग से बहुत जल्दी पैसा बन जाता है, जल्दी अमीर बन जाते हैं, वो तो नहीं होने वाला भाई। अगर आप लंबे रेस की घोड़ा हो, अगर आपको लंबा चलना है, देन दिस इज वर्थ फॉर यू। जाइए यहां पर ज्वाइन फ्री या क्लेम 56,000 फ्री नाउ पे क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप पे आप लैंड होंगे, व्हाट्सएप पे एक छोटा सा फ्री प्रोसेस है, एवरीथिंग इज फ्री। उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, हमारी टीम को अपडेट कीजिए, एंड सारा का सारा एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए भाइयों, एंड ये मैंने इसलिए किया क्योंकि भाई जब मैं पॉडकास्ट करता हूं ना, मुझे लगता है भाई कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं। और बहुत लोगों को हमने
फाइनेंशियली हेल्प करने की भी कोशिश की है, लेकिन भाई सबको हेल्प नहीं कर सकते हैं। अगर सबको मैं हेल्प कर दूंगा भाई तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बट जितना हमारे साइड से हो सकता है भाई हम करते हैं। हम कैमरा पे दिखाते नहीं है भाई, लेकिन हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि एक दिन ऐसा है जहां पर बाजार के हारे में हमें लोग ना मिले, इसका मतलब लोग इतना बड़ा नुकसान ना करें, एंड उसके लिए भाई कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, किसी को तो स्टार्ट करना है। तो मैंने सोचा भाई हम ही करते हैं। तो प्लीज आप लोग जाइए, इसका फायदा उठाइए, एंड वीडियोस भी ऐसे मैं लेके आऊंगा ना भाई जिससे आपकी ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो। कोई अगर टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो लेके आऊं तो आप कमेंट कीजिए, आपका भाई लेके आएगा। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना स्टॉप लॉस हंटिंग से बचा सकते हो या आपका फालतू का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, उसको बात करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चर बेस्ड एसएल आपको लगाना है, प्राइस्ड बेस्ड एसएल नहीं लगाना है। अब स्ट्रक्चर बेस्ड क्या होता है मैं उस पर आऊंगा। फिर दूसरा है एटीआर बेस्ड एसएल, ये बहुत जबरदस्त है, ये बहुत अच्छे से काम करता है और ये मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूं, उसके बारे में बताऊंगा। फिर बियॉन्ड द विक रूल ये भी बताऊंगा मैं आपको। फिर टाइम बेस्ड एसएल ये भी बताऊंगा मैं आपको, और टू जोन एसएल ये भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड एसएल। हम अभी प्राइस्ड बेस्ड एसएल लगाते हैं। प्राइस्ड बेस्ड स्टॉप लॉस मतलब वही कैंडल के लो, कैंडल के हाई या फिर सपोर्ट के लो या रेजिस्टेंस के हाई के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये आपका है प्राइस बेस्ड एसएल। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं भैया, आप स्ट्रक्चर बेस्ड एसएल बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर बनता है भैया हायर हाई हायर लो, ये अप ट्रेंड के लिए है, एंड लोअर हाई लोअर लो ये डाउन ट्रेंड के लिए है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कोई से भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, जब तक मान लो अगर आप लॉन्ग हो तो आप अपना स्टॉप लॉस वही लगाओ। बोलोगे मैक भाई स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो फिर और मेथड्स हैं, वो स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। और अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा भी हो जाएगा मेरे भाई, तो आप क्या कर सकते हो कि आप क्वांटिटी कम कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस पॉइंट में बड़ा है, आप क्वांटिटी अगर कम कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहां पर आप एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है, आपने यहां पर लॉन्ग कर लिया, इस जोन पे आपने लॉन्ग कर लिया क्योंकि आपको लग रहा है भैया ये बहुत अच्छा कैंडल बन रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, एवरीथिंग इज गुड। अब कैंडल लो के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है, सपोर्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। आपको लगाना स्टॉप लॉस ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो भी एकदम एग्जैक्ट आपको ये स्ट्रक्चर के लो के आसपास लगाना है। जो आपका ये हायर लो है, इसे हम बोलते हैं हायर लो, इससे हल्का नीचे बफर डाल के आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो जब आप स्ट्रक्चर बेस्ड एसएल पे शिफ्ट हो गए ना भाई, आपके एसएल अपने आप कम हिट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब स्ट्रक्चर को मार्केट को ब्रेक करना है तो मार्केट को बहुत बड़ा मूव करना पड़ेगा, एंड बहुत बार मार्केट बड़ा मूव नहीं करती है। एंड बड़ा मूव मार्केट तभी करेगी भाई जब आपकी एनालिसिस बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी, तभी स्ट्रक्चर बेस्ड एसएल आपका हिट होगा। वरना नॉर्मल जो एसएल हंटिंग होती है, जहां पर बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी चाहिए होती है, वो लिक्विडिटी के चलते स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं करेंगे, एंड यहां पर आप फालतू के एसएल हंटिंग से बच जाओगे। तो आपको स्ट्रक्चर बेस्ड एसएल फॉलो करना है। दूसरा रूल क्या है भाई? दूसरा रूल है भैया एटीआर। एटीआर क्या होता है? एटीआर होता है भैया एवरेज ट्रू रेंज, है ना। एटीआर होता है अपना एवरेज ट्रू रेंज। बेसिकली हमें यह बताता है कि देखिए मार्केट ना हर दिन सेम नहीं होता। जैसे हम इंसान है ना, वैसे ही मार्केट होता है। कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम हाई एनर्जी रहते हैं, कभी हम लो एनर्जी रहते हैं, कभी हम दुखी रहते हैं। जैसे अभी अगर आप टाइम चेक करोगे ना भाई, आपको टाइम दिख नहीं रहा होगा, रात के 2 बज रहे हैं भाई। और मैं ये वीडियो कल बनाने वाला था बट आई वाज नॉट वेल, लेकिन आज मेरे अंदर अभी इस रात के 2 बजे भी एनर्जी है कि मेरे को ये वीडियो कंप्लीट करना है, देना है, क्योंकि आप लोग को वीडियो देखना है, सही टाइम पर वीडियो जाएगी। तो मेरे अंदर हाई एनर्जी। बट रोज इंसान के अंदर सेम मूड नहीं रहता है। तो मार्केट का भी जो मूवमेंट है ना, इट इज नॉट सेम। कभी मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, ट्रेंडिंग बोलते हैं। कभी मार्केट रेंज के अंदर रहता है, जिसे हम साइडवेज बोलते हैं। और कभी मार्केट में उठा पटक होती जिसे हम बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट। ठीक है, तो हर दिन जो मार्केट का रेंज होता है ना, कि एक दिन में ये पर्टिकुलर स्टॉक या ये पर्टिकुलर कॉइन कितना मूव किया। जैसे बिटकॉइन की बात करता हूं, तो बिटकॉइन ना कभी इंट्राडे में ना 2% मूव कर देगा, कभी इंट्राडे में 1% मूव करेगा, और कभी इंट्राडे में ना 5% मूव कर देगा। ठीक है, तो बिटकॉइन का कोई सही नहीं है। तो एटीआर क्या करता है, जो भी आपका 2 हफ्ते का 14 डेज का जो रेंज है, उसका एक एवरेज निकालता है। ठीक है भैया, आज आप 1% बढ़े, कल आपने 2% का मूव किया, परसों आपने 4% का मूव किया, तो अच्छा आपका एवरेज जो होता है पिछले 2 हफ्ते का वो 2% का है। तो एटीआर के हिसाब से जब अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं ना आप, तो आपका स्टॉप लॉस साइंटिफिक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए आपकी आदत है कि नहीं यार मैं तो सिर्फ $500 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब जब बिटकॉइन 1% का मूवमेंट कर रहा है या 0.75% का मूवमेंट कर रहा है, तो ये 500% का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है, $500 का स्टॉप लॉस, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर बिटकॉइन, सेम बिटकॉइन अगर 3% 4% मूव कर रहा है,
तो ये 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल। तो सेम इंस्ट्रूमेंट है, बट जस्ट बिकॉज रेंज बहुत ऊपर या बहुत नीचे है, यही स्टॉप लॉस छोटा या बड़ा हो जाता है बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव। एटीआर यहां पर आपकी हेल्प करता है। एटीआर ये नहीं बोलता 500 पॉइंट लगाओ, एटीआर बोलता भैया जैसा मार्केट जैसा रेंज उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ। अब मेरा इसमें तरीका क्या है स्टॉप लॉस लगाने का, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, चार्ट में चलते हैं और आपको स्टॉप लॉस लगाना एटीआर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो आपको पता है, क्रिप्टो में काफी टाइम से कर रहा हूं भाई, एंड बहुत अच्छा हम लोग क्रिप्टो में कर रहे हैं, वी आर डूइंग रियली वेल। और क्रिप्टो के लिए जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूं भाई वो है डेल्टा एक्सचेंज। अगर आपको भी क्रिप्टो में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है हमारे थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां मैसेज करके आप हमारी वीआईपी कम्युनिटी को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो एडिशनल आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, वो स्पेशल लिंक है। अब चार्ट को कर लेते हैं भैया फुल, चार्ट को कर लेते हैं फुल। ठीक है, चार्ट को कर लिया फुल। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखिए जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ना, वो आप कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो सब टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर इंडिकेटर्स में आपको आ जाना है, और इंडिकेटर में आके आप ATR सर्च करोगे। जब ATR सर्च करोगे तो यहां पर लिखा आएगा एवरेज ट्रू रेंज, इस पे क्लिक मार देना है। जैसे आप इस पे क्लिक मारोगे ये लाल लाल दिखाएगा भैया। सबसे पहले मैं इसका कलर करूंगा चेंज, तो मैं सेटिंग्स में जाके कुछ नहीं करूंगा, बस इसका कलर कर दूंगा येलो, ताकि आप लोग को दिखे, है ना। कलर हमने चेंज कर दिया, इसको थोड़ा थिक कर दिया ताकि आपको क्लियर दिख रहा है। ये आपका ATR है। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ATR में 14 आपको दिख रहा है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे। ये ATR 14 है। 14 का मतलब 14 कैंडल्स, 14 कैंडल्स का ये आपको प्राइस का एवरेज बताता है। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप हो, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हो तो 14 कैंडल्स का ये आपको एवरेज बताएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे हो तो लास्ट 14 कैंडल्स ऑफ डेली टाइम फ्रेम यानी लास्ट 14 डेज का आपको एवरेज बताएगा। बेसिकली 14, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपका 14 ही यहां पर रहेगा। ठीक है, चलिए भैया इसको साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ATR लगा देना है और कुछ नहीं करना है। अभी ATR कहां चल रहा है भाई, अगर अपन यहां पर इसको देखेंगे तो यहां पर आपको ATR दिखा रहा होगा 198 का ATR चल रहा है। यानी अभी जो बिटकॉइन का मूवमेंट है उसके हिसाब से 15 मिनट का ATR 198 है। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट को देख के ट्रेड करता हूं, देखिए हर चार्ट का ATR अलग होगा। अगर आप आवरली आओगे तो ATR ज्यादा होगा, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाओगे ATR बढ़ते रहेगा। आवरली पे 392 का ATR है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओगे यही ATR 2219 का, यानी एक दिन का जो एवरेज मूवमेंट है वो $2200 का मूवमेंट है बिटकॉइन का। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं। मान लीजिए मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं, मेरा ATR है 198। ठीक है, माई ATR इज 198। तो जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मान लीजिए मेरे को यहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है भाई कि ये वाला अगर लो टूटेगा तो मैं बिटकॉइन को शॉर्ट करूंगा, है ना। ये आपका है ऑलमोस्ट अराउंड 58,500। तो अगर 58,500 पे बिटकॉइन मेरे को मिलेगा मैं शॉर्ट करूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस मैं कैंडल हाई, रेजिस्टेंस हाई, अब प्राइस बेस्ड नहीं रखूंगा, ATR बेस्ड रख सकता। तो करना क्या है, जो भी मेरा ATR है, मेरा ATR कितना 198 है, चलिए रफली 200 पकड़ लेते हैं, है ना। 200 जितना भी ATR है उसको 1.5 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाता है 300 हो जाता है। तो रफली मेरा स्टॉप लॉस होगा 300 पॉइंट। अगर मैं 58,500 पे शॉर्ट करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहां से 300 पॉइंट ऊपर रहेगा। अगेन राउंड फिगर नहीं रखूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 58,819। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 10-12 पॉइंट मैंने बढ़ा दिया, रैंडम फिगर रख दिया। ये मेरा रैंडम फिगर है, ATR बेस्ड फिगर है, इसको हिट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये ऑब्वियस स्टॉप लॉस नहीं है, और जब ये ऑब्वियस स्टॉप लॉस नहीं है इसकी हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब जितना पॉइंट का मेरा SL है उसका मैं डबल टारगेट रख सकता हूं। अगर मेरा 300 पॉइंट का SL है तो मैं 600 पॉइंट का टारगेट रखूंगा, तो मेरा 1:2 हो जाएगा। अगर आप 1:1.5 ट्रेड करते हैं तो आपका अगर 300 पॉइंट का SL है तो आपका 450 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। बेसिकली अगर आप ATR बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो भी आपका ATR आता है उसको 1.5 गुना 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और बढ़िया ये तरीका है, जब मार्केट का ATR ज्यादा होगा तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, जब मार्केट का ATR छोटा होगा, कम होगा, तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। जैसे अगर आप यहां पर चेक करोगे ATR में कि ATR हमेशा 198 नहीं होता है। एक टाइम पे ATR यहां पर 15 मिनट पे 300 था, यानी जब ATR 300 था तो मेरा स्टॉप लॉस 450 पॉइंट्स का होता, तो मेरा टारगेट भी बड़ा होता।
तो एटीआर से क्या होता है ना, जब रेंज बड़ा है, जब रेंज में एक्सपेंशन है, ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस टारगेट बड़ा है, आपको ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने को मिलेगा। लेकिन जब रेंज छोटा होते जा रहा है, एक टाइम पे एटीआर जब वीकेंड रहता है ना, वीकेंड में मूवमेंट नहीं होता साइड साइड में ज्यादा, राइट, तो एटीआर 100 के आसपास आ गया, तो 100 के आसपास आ गया, तो अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ छोटा स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, $150 का स्टॉप लॉस है, टारगेट आपका $300 का है। तो इस तरह से ना आप फ्लेक्सिबल होके अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो एटीआर अगर आपको यूज करना आप कर सकते हो, जैसा मैंने बोला, जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो उस टाइम फ्रेम पे एटीआर लगा के उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके आप अपना काम कर सकते हो। इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स ब्यूटीफुली भाई। जब मैं लाइव करता हूं ना तो मैं एटीआर बेस्ड एसएल रखता हूं, और लोग बोलते हैं मैक भाई आपने स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड किया, आपका स्टॉप लॉस तो ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि ये मेथड रहता है। आई होप अब आपको वो मेथड समझ में आ गया होगा। अच्छा, और भी मेथड्स हैं, ऐसा नहीं कि बस यही एक मेथड था। एटीआर बेस्ड मेथड मैंने आपको बता दिया। और क्या है भाई, बियॉन्ड द विक रूल। बियॉन्ड द विक का मतलब सिंपल होता है कि मान लेते हैं कि मार्केट एक सपोर्ट के आसपास है, ये सपोर्ट के आसपास मार्केट है, ठीक है। कई बार ना मार्केट बदमाशी करती है, सपोर्ट है सपोर्ट है सपोर्ट है सपोर्ट है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्या हुआ ना कि एक बार मार्केट नीचे गई, विक बनाया, विक बनाने के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी। अब जब मार्केट नीचे आती है, ऐसा विक बना के ग्रीन कैंडल बनाती है ना, तो 99% लोगों को क्या लगता है कि बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी चाहिए थी, वो लिक्विडिटी ले ली है, ये तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया, अब यहां से ऊपर जाएगी मार्केट, जो कि 90% टाइम्स ऊपर जाती भी है। लेकिन कई बार क्या होता है, स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या करती है, फिर से नीचे आएगी, फिर यहां पर टाइम पास करेगी, फिर से नीचे आएगी, फिर से टाइम पास करेगी, थोड़ा टाइम पास कर जाती है। हो सकता है बाद में वो ऊपर ही जाए, बट कंफ्यूज करने के लिए एक बार इसने विक बना दिया, उसके बाद रेंज बाउंड हो जाती है। आपको क्या करना है, आपको कभी भी ऐसा विक बनता है, बिल्कुल विक के लो के आसपास अपना एसएल नहीं डालना है, या अगर ऊपर की तरफ विक बन रहा है तो विक के हाई के आसपास एग्जैक्टली आपको स्टॉप लॉस नहीं डालना है, आपको हमेशा एक बफर रखना है। बफर कितने पॉइंट से रखना है, जो भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया आपका है 58,500 है ना, तो आप यहां पर अपना बफर रख सकते हो रफली 0.1% का। तो आप यहां पर आपका जो लो है वो 58,500 है, तो आपका स्टॉप लॉस 58,429, 58,433 इस तरह का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है कि बिल्कुल विक के आसपास ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बड़े प्लेयर बहुत शाणे होते हैं भाई, वो डबल ब्लफ कर देते हैं। सपोर्ट है, सपोर्ट पे आया मार्केट, विक बनाया, विक बना के ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट साइडवेज गया, साइडवेज गया, साइडवेज गया, एक बार दोबारा इस विक के लो के आसपास जिसका स्टॉप लॉस है ना, डबल हंटिंग करते हैं, तो यहां पर डबल हंटिंग करके ऊपर चले जाती है मार्केट, उस केस में भी आप बच जाओगे। मतलब ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए है कि जब आप इस तरह का प्राइस एक्शन आप देख लेते हो और आपको लगता है कि आप तो ऊपर ही मार्केट जाएगी क्योंकि बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी मिल गई है, कई बार वो टाइम पास अगर करते हैं तो इस तरह का डबल ब्लफ कर सकते हैं। जब डबल ब्लफ करते हैं उससे भी आप बच जाओगे, अगर आप बिल्कुल लो के आसपास स्टॉप लॉस ना रखो, थोड़ा सा बफर लेके रखो, तो वहां पर भी आप डेफिनेटली बच सकते हो। कई बार ऐसा हुआ कि मैं बचा हूं भाई, एंड वो किस्मत से नहीं बचा हूं, वो स्मार्ट प्लानिंग के चलते बचा हूं, एंड कई बार उसके बाद मैंने बड़े बड़े मूव्स कैप्चर किए, तो वो एक बोनस लगता है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल जनता की तरह ऑब्वियस जगह स्टॉप लॉस डालता तो वहां मेरा एसएल हिट हो जाता, मेरे को नुकसान होता। आप सोचिए उस नुकसान के बदले मेरे को नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने कितना ज्यादा फायदा कर लिया। दैट इज अ ग्रेट थिंग जो कि आपने आज के इस वीडियो में सीखा है। दो लास्ट बचा है, टाइम बेस्ड एसएल और दूसरा है टू जोन एसएल। ये एडवांस्ड है, टू जोन एसएल तो एडवांस्ड है भाई, ये किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा, ये भी मैं आपको सिखाता हूं। पहला टाइम बेस्ड एसएल भाई। टाइम बेस्ड एसएल का मतलब क्या है कि व्हेन यू टेक अ ट्रेड, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप प्लान करते हो कि हाँ ये ट्रेड इस तरह से मूव करेगा, ये ट्रेड में मेरा लॉजिक ये है, एंड ये ट्रेड को मोमेंटम करना चाहिए। बट हम लोग ना, हम जब प्लानिंग करते हैं, हम ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद हम ये नहीं सोचते भाई कि ये ट्रेड कितने टाइम में मूव नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा। मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, इंट्राडे के लिए लिया है ना, अब क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे 24 घंटा है भाई, 2 घंटे हो गया उस ट्रेड ने मूव नहीं किया, तो आप ट्रेड को होल्ड करके रखे हो। अगर भाई आपका एनालिसिस सही था तो ट्रेड को मूव करना था, अगर वो मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब ट्रेड इज नॉट राइट, या ट्रेड माइट नॉट बी एट द राइट प्लेस टू एंटर। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हो कि भैया मैं ट्रेड ले रहा हूं, और ये बहुत फायदेमंद रहता है ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर जब ट्रेड लेते हैं, अगर ट्रेड में मूवमेंट नहीं आता है तो बिल्कुल क्या होता है, साबुन जैसे हाथ से फिसलती है ना, वैसे प्रीमियम हाथ से फिसलते हैं, क्योंकि प्रीमियम गलते हैं। तो उनके लिए मैं बोलता हूं कि टाइम बेस ऐसा लगा लो कि भैया अगले आधे घंटे के अंदर मूव नहीं आया तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा।
और मैं तो बोलूंगा अगर आप क्रिप्टो भी ट्रेड करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हो, अगर आपने ट्रेड लिया, आपने कई बार देखा होगा मैंने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट स्मॉल प्रॉफिट में काटा है। नॉट बिकॉज मेरी एनालिसिस गलत थी, इट्स जस्ट बिकॉज कि मैंने ट्रेड लिया और मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा मूवमेंट। जब मूवमेंट आएगा, मोमेंटम आएगा, मैं दोबारा री एंट्री कर लूंगा, बट मैं कंफ्यूजन में नहीं ट्रेड करूंगा। क्योंकि आप खुद सोचो, जब आप ट्रेड लेते हो और 2 घंटा आपके फेवर में मूवमेंट नहीं आता है, कन्विक्शन तो कम होता है ना। जब कन्विक्शन कम होता है और उसके बाद भी ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, तो वो ट्रेड एनालिसिस के चलते होल्ड नहीं कर रहे हैं, वो उम्मीद के चलते ट्रेड होल्ड कर रहे हैं। तो टाइम अगर आप एक लिमिट लगा दोगे कि भैया मेरे को 2 घंटे में मूवमेंट चाहिए, 2 घंटे में मूवमेंट नहीं आता है, जितना मेरा टारगेट उसका 50% मूवमेंट नहीं आता, 30% मूवमेंट नहीं आता है, मैं ट्रेड से कट लूंगा, मैं ट्रेड को काट दूंगा, तो आप बहुत फालतू के लॉसेस से बच जाओगे। कई बार क्या होता है, मार्केट आती है, मूवमेंट करती है, 30-40% करती है, फिर रिवर्सल आ जाता है। अब 30-40% करने में 2 घंटे मार्केट को लग गए, उसके बाद मूवमेंट नहीं आ रहा है, आपने यही लेके निकल गए, तो भाई आप बड़े नुकसान से बच गए। तो टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी अपने सिस्टम में डालिए। अब उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डिसाइड आपको करना भाई कि कितना टाइम में अगर ट्रेड मूवमेंट नहीं करता है तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। आई लीव दैट अप टू यू। लास्ट अपना है 2 जोन एसएल। ये भाई आपको कहीं नहीं मिलेगा और हो सकता है इसके बाद ये कंसेप्ट कॉपी होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। ठीक है, अगेन जब मैं ट्रेड करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस, नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मली लोग एक जगह स्टॉप लॉस लगाते हैं, वन प्लेस एसएल, एक जगह आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो। मैं क्या बोलता हूं, आप 2 स्टॉप लॉस लगाओ, एक आपका सॉफ्ट एसएल होगा और एक आपका हार्ड एसएल होगा। इससे क्या होगा ना, कई बार क्या होता है कि मार्केट आती है, हमारे एसएल को उड़ाती है, फिर चले जाती है ऊपर। अब इसमें क्या है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही जगह अपना एसएल उड़ाया है, तो अगर वो एसएल उड़ गया तो पूरा ट्रेड बंद हो गया, फिर हम ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तरीका क्या होता है भाई, कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने एक बिटकॉइन से ट्रेड किया, एक बिटकॉइन से मैंने लॉन्ग किया, है ना, तो लॉन्ग किया मैंने कहां पर, लॉन्ग किया मैंने 6500 पे। ठीक है, अब मेरा यहां पर स्टॉप लॉस है 300 पॉइंट का एंड मेरा टारगेट है 600 पॉइंट का, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठा, 1:2। 1:2 इज माय फाइनल रिस्क रिवॉर्ड, है ना, 1:2 इज माय फाइनल रिस्क रिवॉर्ड। तो इसके हिसाब से 6500 पे अगर मेरी एंट्री है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए 6200 के आसपास। ऑब्वियसली मैं राउंड फिगर पे नहीं लगाऊंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस मैं रख लेता हूं 6169। ठीक है, सो ये जो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सॉफ्ट एसएल, यानी जो 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, तो ये मेरा हो जाएगा सॉफ्ट एसएल। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 50% क्वांटिटी ही एग्जिट करूंगा। कायदे से तो हम लोग नॉर्मली पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर जाते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम कितना भी प्रिकॉशन ले लें, हमारा एसएल हंटिंग हो जाता है। तो एसएल हंटिंग से बचने के लिए ये एक तरीका है जो कि बहुत ज्यादा सेफ है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है ना, तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वहां पर सिर्फ 50% क्वांटिटी एग्जिट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट एसएल। जो मेरा हार्ड एसएल होगा, वो हार्ड एसएल कहां होने वाला है, तो भैया जो मेरा हार्ड एसएल होने वाला है उसमें मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा कम करूंगा। 1:2 है, मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को कर दूंगा 1:1.5, 0.5 ही कम करूंगा। जितना भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उससे 0.5 ही कम करना। अब जब मैं 1:1.5 कर देता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का, मेरा टारगेट है 600 पॉइंट्स का, टारगेट वही है। अब मेरे को एडिशनल 100 पॉइंट का क्या मिल गया, मेरे को 100 पॉइंट का और यहां पर बैकअप मिल गया। तो ये मेरा जो रहेगा वो रहेगा आपका हार्ड एसएल। यानी कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं 6500 पे, 6500 पे मेरा ट्रेड है एंड मेरा इनिशियल जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 है, तो 60,300 पॉइंट है, 6169 का मेरा 50% का सॉफ्ट एसएल होगा एंड 60,069 इससे और 100 पॉइंट नीचे ये मेरा हार्ड एसएल होगा। तो कई बार क्या करती है मार्केट, कई बार मार्केट आती है, नीचे आती है और आपके सॉफ्ट एसएल को हिट कर देती है। अगर नॉर्मली उस टाइम पे आप नॉर्मल तरीके से ट्रेड करोगे तो एक ही जगह अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, तो यहीं पर पूरा आपका क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि आपका ऐसा हिट करती है, इतने सारे प्रिकॉशन के बाद फिर भी मार्केट में रिवर्सल आता है। उस केस में क्या होगा, अगर यहां से रिवर्सल भी आता है तो मार्केट ने सिर्फ 50% क्वांटिटी आपकी एग्जिट की और 50% क्वांटिटी अभी भी आपकी बाकी है। रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा सा आपने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन ये अगर मेथड आप यूज करोगे तो ये जो हार्ड एसएल है ना, कई बार आपको बचाएगा। कई बार आपका हार्ड एसएल इतना आसानी से हिट नहीं होगा, आप बचोगे, उसके चक्कर में बहुत अच्छा फायदा आपका होगा। बट कहीं पर भी अगर आपको ट्रेड करना भाई, स्टॉप लॉस लगाना, बहुत लोग बोलते हैं मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाता हूं क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉप लॉस बेकार है। स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाओगे भाई तो अनफॉर्चुनेटली इस
फील्ड में आप सर्वाइव सस्टेन नहीं कर सकते हो। इस फील्ड में सर्वाइव सस्टेन करने के लिए आपको ट्रेडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है भाई, आपको आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना है। इतना बाजार के हारे का आपने सीरीज का एपिसोड देखा, अगर नहीं देखा जाकर देखिए, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। सबके नुकसान का जो कोर कारण है कि भैया वो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते थे, एंड मैं नहीं चाहता कि वो सेम गलती आप करो, राइट। और एक लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहता हूं भाई, कि किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही है भैया कि पहले एसएल हंटिंग हो जाने दो, और एसएल हंटिंग हो जाने के लिए कैसे पता कर सकते हैं, एक लिक्विडेशन हीट मैप करके कॉन्सेप्ट है, उससे आप एसएल हंटिंग का बहुत आराम से पता कर सकते हो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो। भाई लिक्विडेशन हीट मैप को कैसे यूज करते हैं, लिक्विडेशन क्या होता है, एंड किस तरह से लिक्विडेशन हीट मैप से आप बड़े प्लेयर्स के पोजीशन को जान सकते हो, उस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो डाल दी है। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी भाइयों आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ आपने नया सीखा, और आज के बाद आप किस तरह से स्टॉप लॉस लगाओगे। ये जो 5 मेथड मैंने बताया, इसमें कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो फ्री कोर्स का एक्सेस है marketswithmac.com पे जाकर ले लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।